अच्छा, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, स्टिक्योमेट्री चैप्टर के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के QCA टेस्ट के। ओके, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आयन ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन इफ यू यूज 2 मोल ऑफ H3PO4। अच्छा देखो ना, 1 मोल ऑफ H3PO4 जो है ना, वो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन देता है। ठीक है, 1 मोल। ये कह रहा है कि अब 2 मोल मैं कर दूं। जब 2 मोल कर देगा तो ये भी तो 2 मोल हो जाएगा। 3 2s are 6, यानी 6 हमारे पास, यानी ये हमारे पास क्या देंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास देंगे, या 6 एवोगाड्रो नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है कि कंपाउंड कंटेन 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज, कि एक कंपाउंड है हमारे पास 6 ग्राम उसमें कार्बन है, 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन। सो इसका हम परसेंटेज किस तरह मालूम करेंगे ना, 6 ग्राम कार्बन है डिवाइड बाय 1, सॉरी डिवाइड बाय 7, टोटल मास 7 है ना, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमें को ये कार्बन की परसेंटेज दे देगा। और हाइड्रोजन की अगर हम मालूम कर लेना 1/7 मल्टीप्लाई 100, सो ये हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज फिर दे देगा। ओके, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट बनता है ना, ये 17% हाइड्रोजन एंड 3% कार्बन, 33% कार्बन। अच्छा, तो 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ O3 गैस कंटेन। वैसे तो अगर हमारे पास इसका 1 मोल होगा ना, 1 मोल में हम कहते हैं कि 22.4 होता है। ठीक है, नाउ अगर ये कह देना 44, यानी इसका मतलब है ये हमें 2 मोल दे रहा है। 2 मोल में फिर 44.8 dm³ होगा। ठीक है, नाउ 2 मोल है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 मोल O3 गैस होना चाहिए। ये बात तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, फिर देखो ना 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यस, 1 मोल में देखो ना, 1 मोल में 3 होंगे। ठीक है, और अगर मैं 2 मोल कर दूं, 2 मोल में फिर मेरे पास 6 हो जाएंगे। सो ये बात मेरे पास करेक्ट है कि 6 मोल में हमारे 2 मोल में 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। 3 यानी ऑक्सीजन एटम नहीं, 6 होंगे। 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं, 1 मोल में O3 है ना, 1 मोल में O3 मतलब 1 मोल में 48 है। जब 2 मोल होगा फिर तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बात भी रह गई, इसमें सिर्फ बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। How many mole of KBrO3 are required to prepare 0.01 mole of Br2 according to the reaction? अच्छा, KBrO3 का 1 मोल है हमारे पास। ठीक है, Br के कितने मोल बन रहे हैं, Br के हमारे पास 3 मोल। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि Br को मैं 0.01 कर दूं, 3 को मैं 0.3 को मैं पहले अगर 3 पे डिवाइड कर दूं ना, सही, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 0.01 किस तरह लाऊंगा, अगर मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूं ना, फिर मेरे पास आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, जो तरीका मैंने राइट साइड पे किया इस तरफ भी यही करो। 1 था ना, 1 को पहले 3 पे डिवाइड करो। ठीक है, फिर डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी 1 डिवाइड बाय 300। जब 1 डिवाइड बाय हम 300 करते हैं ना, हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आता है 1 डिवाइड बाय 300। सो 0.003, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.03 ना, 1 डिवाइड बाय, एक मिनट, इन लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 1 मोल के लिए अगर हम 1 KBr के लिए हमारे पास 3 मोल Br है ना, वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ KBr रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोल। अच्छा, ये 0.01 कह रहा है। ठीक है, नो 10 पे डिवाइड करूँ 0.1 हो जाएगा, 100 पे डिवाइड करूँ 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं पहले 1 को 3 पे डिवाइड कर लूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इधर भी मैंने यही पहले 3 पे डिवाइड किया था। ठीक है, नो 1 डिवाइड बाई 3 मेरे पास 0 डिवाइड बाई 100, 0.03 आंसर ही बनता है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे किया वही आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर लो। ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ KBrO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल के लिए हमारे पास होते हैं 3। ठीक है, नो अगर 0.03 को मैं, इसको अगर मैं वापस 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो देखो ना, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो मेरे पास इस साइड पे बन जाएगा 0.01। यहाँ पे भी यही पूछ रहा था कि 0.01 ब्रोमीन के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। सो उसके लिए हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इन 71 मिली mg ऑफ क्लोरीन। अच्छा देखो ना, 71 ग्राम हमें हमारे पास क्लोरीन के कितना मोल होता है, 1। अब ये कह रहा है मिली, मिली में अगर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई -3, नो 10 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास कौन से 0.001 डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, इस तरह इजीली सॉल्व कर लिए करें। अच्छा, 76 है कि हाउ मेनी मोल ऑफ क्लोरीन आइडर प्रेजेंट इन 66.7 ग्राम सैंपल ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कह रहा है कि 66.7 ग्राम है सैंपल ऑफ AlC। हाउ मेनी मोल ऑफ क्लोराइड आइन आर प्रेजेंट इन। अच्छा देखो ना, वैसे टोटल हमारे पास इससे कितने 124, और इसमें कितने आइन हैं क्लोराइड के 3Cl आइन है। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि मैं 66 दे दूँ, यानी ऑलमोस्ट ये क्या कर रहा है हमारे पास कितने पे डिवाइड कर रहा है, 124 को कर रहा है हाफ तकरीबन, है ना, 2 पे हमारे पास डिवाइड कर रहा है। तो इसको भी अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं, अच्छा 1.5 मोल हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 77 है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर इन 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना होता है, 44 ग्राम होता है। ठीक ना, वो कह रहा है 22 ग्राम। 44 को अगर मैं पहले 2 पे डिवाइड कर लूँ ना, ये 22 हो जाएगा, और फिर अगर मैं 10 पे डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास 2.2 हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 मोल हैं हमारे पास। ठीक है। पहले मैंने 2 पे डिवाइड किया, इसको भी पहले 2 पे डिवाइड कर लो, सिर्फ मोल बच गया। फिर मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया, नो ये 0.1 Na हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 78 है, कंसीडर, ये कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट, इसमें ये सी वाला देख लो ना, ये 3 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ ए react with 2 mole of B, react with 2 mole of B, produce 1 mole of A3B2, ये सी ऑप्शन ही इसमें हमारे पास करेक्ट है। 80 है हमारे पास, given the balance equation below determine how many liter of H2 gas will produce when 51 gram of NH3 decomposed completely at STP। अच्छा देखिए ना, NH3 हमारे पास इधर कितना है, 2 × 17 ग्राम है NH3 के। ठीक है। 17 2 34 होता है, 51 हमारे पास नहीं होता। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, यानी मल्टीप्लाई 3, तब मेरे पास 51 आता है ना। इस 2 को तो काटना पड़ेगा, यानी 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास क्या आता है, 51 आता है। हाइड्रोजन का पूछ रहा है, हाइड्रोजन मेरे पास है 3 × 22.4 है यहाँ पे। ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया, 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी तुम 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 11 3 33 33 3 99 बनता है, यानी 100.8 लीटर हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 mole of H2SO4 is mixed with 0.2 mole of calcium hydroxide. The maximum number of mole of calcium sulfate formed is। अच्छा कह रहा है 5 मोल, ये वैसे तो ये 1 मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है। 5 मोल ये मेरे पास इसके दे रहा है। ठीक है। और चाहिए था कि इसके भी ये मुझे 5 मोल देता, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब ये कह रहे कि नहीं मैं ये तुम्हें 0.2 दे रहा हूँ, तो ये जब 0.2 है, ये तो 0.2 खत्म होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। नो, ये 0.2 खत्म होगा तो सिर्फ 0.2 ही मेरे पास बनेगा, बाकी आगे रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास होंगे ही नहीं आगे। नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर एफ ऑर्बिटल, सो एफ ऑर्बिटल के लिए एल हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। A possible set of quantum number for गैलियम, सो गैलियम जो होते हैं ना वो हमारे पास 4p1 इसका क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो n4 हो जाएगा, n4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। l जो है ना वो 1 हो जाएगा, क्योंकि p के लिए 1 होते हैं। ml भी कोई हो सकते हैं, m कोई स्पिन या पॉजिटिव या नेगेटिव, सो ये ऑप्शन ही इसमें हमारे पास 4p के लिए करेक्ट है। द नेचर ऑफ कैथोडिक रे डिपेंड अपॉन नन ऑफ द अबव, कैथोडिक रे हमारे पास कांस्टेंट सी होती है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो इट एमिट एनर्जी विद मूविंग इन ऑर्बिट, ये बात रॉन्ग है, हमारे पास उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एजीमुथ क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब क्या करते हैं, हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास बताता है। क्वांटम नंबर फॉर 2p, n2 होगा और p के लिए l क्या होता है, 1 होता है, नो 2 1, सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। Which of the following number of photon has maximum frequency, so frequency और वेव नंबर डायरेक्ट है ना। सो देखो ना 400 ये सबसे ज्यादा वेव नंबर है, सो इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। When 6d ऑर्बिटल is complete the entering electron n+l वैल्यू से करें। ठीक है। एमसीक्यू हमने पहले भी किए थे। नो, जिसका हमारे पास करेक्ट आएगा, यानी 6d के बाद 6 के n और l इसके लिए क्या होता है 2, तो 6 + 2 8, और ये देखो ना 7 + 1 ये भी 8 आता है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन 6 में गया क्योंकि वो नीचे वाला शेल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 7p में जाएगा। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन के एल एम एन, n4 शेल ले लो, 4 का स्क्वायर ले लो, उसको हमें ऑर्बिटल देता है, यानी 16 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैव एंगुलर मोमेंटम 2h/π देन इट विल बी प्रेजेंट इन, अच्छा देखो एंगुलर मोमेंटम हम लेते हैं nh/2π। ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2h आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ ना, 2 1s 2 2 2s 4, 2h/π बचता है इसमें। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करूँ, और 4 हमारे पास किसके लिए होता है, n शेल के लिए होता है, यानी 4th शेल के लिए। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल, वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह लेते हैं, 1s2 2s2। ठीक है। पहले n होता है, फिर s देखो नहीं हमारे पास l है। ठीक है। नो n l हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल है।
Which of the following pair of four quantum number do not obey the pi exclusion principle? ये फोर्थ वन देख लो ना, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी स्पिन माइनस हाफ है, इसमें भी स्पिन माइनस हाफ है ना, ये बात रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। स्पिन हमेशा हमारे पास अपोजिट होती है। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल ऑफ NH3। अच्छा, अगर 1 मोल NH3 होगा, मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है। अब वो कह रहा है मैं तुम्हें 2 मोल दे रहा हूँ, तो 2 में फिर 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 मोल हो जाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6 6 36, 36 यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो ना 36, लेकिन इसने पॉइंट का किया हुआ है, सो ये ऊपर फिर इसने एक पावर बढ़ा दिया है, सो सी ऑप्शन इसमें हमारे पास 94 में करेक्ट है, ठीक है। 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ टोटल एटम। टोटल एटम कितने देखो ना, 4 और 1 5, तो ये हो गए 3 8 और 12, 9 10 11 12 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, 20 होते हैं, ठीक है। नो ना, एक मिनट, 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ टोटल एटम। टोटल एटम हमारे पास इसमें कितने हैं, 1 मोल ऑफ टोटल एटम इसमें से ये हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है। नो NH4 3 में कितने एटम है टोटल, 3 नाइट्रोजन एटम हो गए, 4 3 12 हाइड्रोजन एटम हो गए, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम हो गए, प्लस 1 फास्फोरस हो गए। नो ये कितने 12 3 15 और 4 19 20 मोल ऑफ एटम हमारे पास इसमें मौजूद है, ठीक है। 1 mole of ammonium phosphate contain how many mole of total atom? So 20 mole of total atom हमारे पास इसमें मौजूद है, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 2 3 4 बस 20 मोल करेक्ट है इसमें, ठीक है। इन द इक्वेशन 2KClO3 2KCl plus 3OT how many mole of oxygen produce when 3 mole of KCl? अच्छा देखो ना, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव अस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ KClO3 गिव अस 3। अब वो कह रहा है कि कितने ऑक्सीजन मोल प्रोड्यूस होंगे अगर मैं इसको 3 कर दूं, है ना, यानी 3 कब होगा, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये 3 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 9, 3 3 9/2, सो 4.5 आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। A sample of water has electrolyzed to produce hydrogen and oxygen has shown in the reaction below 2H2O. This if 24 liter of water were used to how many liter of oxygen will produce in the reaction? अच्छा देखो ना, ये दिए हुए कह रहे हैं कि अगर मैं if 34 लीटर ऑफ वाटर वर यूज, अगर मैं 34 लीटर इसके यूज करूँ हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन वर यूज। अच्छा देखो ना, ये पे 2 लीटर है, 2 लीटर से मेरे पास 1 लीटर पैदा हो रहा है, ठीक है ना। इसने इसको 17 से मल्टीप्लाई किया तभी 34 बनता है ना, इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर लो ना, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 लीटर जो था ना वो हमारे पास 1 लीटर ऑफ O2 दे रहा था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 17 द 34, नो ये भी हमारे पास कितने लीटर देगा, 17 लीटर देगा। रॉन्ग तो हम नहीं हो गए ना, Okay, a sample of water was elected to produce hydrogen oxygen shown in the figure 2H2O 2H2 plus O2. If 34 liter of water was used to electrolyze then how many liter of oxygen we produce? सही है ना। ये देखो ना, लेट सपोज अगर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर है ना, वो मेरे पास ऑक्सीजन की 22.4 लीटर दे रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इसके मैं तुम्हें क्या कर दूं, 34 लीटर दे दूं। 34 कब देगा, जब 22 दूने तो 48 होता है, 11 22 दूने 48। अगर मैं इसको देखो ना, इसको मैं अगर ये सिंपलेस्ट कर दूं 2:1, अब 2 से 34 किस तरह बन सकते हैं, 2 से 34 बन सकते हैं जब इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं, तो उधर भी आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बी वाला ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 16 ग्राम है, ठीक, ये तो मानना 32 ग्राम है, 2 ऑक्सीजन है ना, 32 ग्राम है हमारे पास, ठीक है। नो अगर 8 ग्राम कब होगा, जब अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूं ना, फिर मेरे पास 8 ग्राम बनता है, ठीक है। सो इसको भी आप 4 पे डिवाइड कर दो, 1 मोल डिवाइड बाय 4, सो 0.25 मोल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सो ये देखो बाकी सारे ग्राम में है ना, ये हमारे पास केजी में इसने दिया हुआ है, केजी में तो फिर बहुत बड़ा मोल हो जाएगा ना, 12 ग्राम ये 1 मोल होता है, और केजी में जब दोगे ये तो 100 मोल से भी ज्यादा हो जाएगा ना, 120 ग्राम पे 10 होता है, 1.2 केजी में 100 मोल आता है ऑलमोस्ट। सो इसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। अच्छा देख लेना नंबर ऑफ एटम, एटम इसमें कितने हैं, 2 ये हो गए, 3 और 3 6 एटम है हमारे पास, ठीक है, यानी 36 ऑलमोस्ट होंगे ना, 36 मल्टीप्लाई
10 की पावर 23 हमारे पास ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है। अब कह रहा है ना ये हमारे पास कि 6 एटम है ना, एवोगाड्रो नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, वैसे इसका मास ऑलमोस्ट 106 बनता है, ठीक है। तो इसने 10.6 दिए हुए, यानी 10 पे और भी डिवाइड किए हुए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, नहीं इसका मास ऑलमोस्ट सोडियम कार्बोनेट का, 1 मिनट मास मैं चेक कर लेता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट का, वैसे आप लोग गिन भी सकते हैं ना, सोडियम हमारे पास कितना है, सोडियम हमारे पास 23 है, ठीक है। सोडियम 23 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, इसको आप लोग गिन हो और आपसे आप लोग के पास मास आ जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास जो मास बनता है ना ऑलमोस्ट 105 ही बन रहा है, 105.99 106 ही बन रहा है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ये सिर्फ ऑक्सीजन के एटम पूछ रहे हैं, सॉरी हम जो है ना हम तो सारे गिन रहे हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास, 3 एटम है, ठीक है। नो एवोगाड्रो मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, एवोगाड्रो में 6 है, नो 6 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। 106 ग्राम में मेरे पास इतने एटम होंगे। अब ये कह रहे 106 नहीं कह रहा, ये कह रहा 10.6, यानी इसमें 10 पे डिवाइड किया हुआ है, नो इसको भी 10 पे डिवाइड कर लो, ये 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने में, 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी इसकी 1 है। 18 ग्राम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वाटर में, 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और 2 हाइड्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बट ये हमारे पास पूछ रहा है 1.8 में, यानी 10 पे पहले डिवाइड किया ना, इसमें हमारे पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब मिली से भी मल्टीप्लाई हमारे पास कर लिया ना, मिली में क्या होता है 10 की पावर -3, इधर मिली है तो उस साइड पे भी 10 की पावर -3 एवोगाड्रो नंबर, 6.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इस यहाँ पे तो कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है। 102 था ना, 102 में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, अच्छा 1 मिनट, 1 मिलीलीटर जो होता है ना ऑक्सीजन का, वो 1 ग्राम के हमारे पास बराबर होता है, ठीक है। नो 1.8 ग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। 18 ग्राम में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है 1.8, यानी 10 पे डिवाइड कर लो, इसको भी 10 पे डिवाइड कर लो, सिर्फ 1 मोल बचता है ना, 1 मोल इसके बराबर है हमारे पास, ए ही करेक्ट है इसमें। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, नो आपको आना चाहिए कि 1 ग्राम जो होते हैं ना वो हमारे पास बराबर होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU। अब किलो कह रहा है, यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 की पावर 26 हो जाएगा, ठीक है। Rearrange the following to 1 to IV in the order of increasing mass is 0.5 mole of this। अच्छा इसको हमने मास में रीअरेंज करना है कि किसका सबसे ज्यादा हमारे पास मास है, ठीक है। तो पहले तो देखो ना 0.5 मोल दे रहा है हमारे पास O3 के, नो O3 के 0.5 मोल में हमारे पास कितना मास है 48, और 48 को अगर हम हाफ कर देना तो 24 बचते हैं, ठीक है। तो पहले का तो हमारे पास बन रहा है 24 ग्राम। 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैसे हमारे पास 16 होता है, तो हाफ में ये हमारे पास बच जाएगा 8 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। थर्ड है 3.0 मॉलिक्यूल ऑफ O2, O2 वैसे 32 होता है लेकिन हाफ में ये 16 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन है हमारे पास के 5.6 लीटर ऑफ CO2, CO2 वैसे 44 होता है ना, और 5.6 मतलब 4 दफ़ा इसने डिवाइड किया हुआ ना। CO2 हमारे पास वैसे 22.4 होता है, ठीक है। एक दफ़ा हाफ किया 11.2, फिर हाफ किया 5.6, यानी 44 था पहले, फिर 22 किया, फिर उसने 11 किया, नो 24 16 11, 24 किसका था, फर्स्ट का था, ये फर्स्ट हो जाएगा। 16 फिर थर्ड का था, और 11 हमारे पास सेकंड वन, 11 हमारे पास किसका था, फोर्थ का था। ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है, ठीक है। द हाइड्रेटेड सॉल्ट 0.1 मोल Na2CO3, अच्छा देखो ना 0.1 x to 1 मोल ऑफ वाटर हीटिंग एंड बिकम द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं 0.1 से ये मुझे x दे रहा है ना, नो 1 से ये मेरे पास कितना देगा, 0.1 से ये हमारे पास कितना दे रहा है कि 0.1 to 1 मोल ऑफ वाटर ऑन हीटिंग। अच्छा 0.1 से ये हमारे पास 1 दे रहा है, अगर मैं इसको Na2 को 1 कर दूं, नो वो 0.1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास 10 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द बैलेंस इक्वेशन, नो इसमें ये डी वाला देख लेना कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन के नहीं है, 3 मॉलिक्यूल है, ये बात रंग बाकी सारे हमारे पास करेक्ट है। 1 मोल ऑफ CH2 यस, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2
ये बात भी करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस है। अगर इसको मैं वैसे तो ये 3 × 32 है, अगर इसको मैं 16 ग्राम कर दूं ना तो ये ऑलमोस्ट इतना ग्राम इसके बनाएगा। रिएक्शन ऑफ द मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2। अगर इसका मैं 1 मोल कर दूं ना तो 1 मोल मैं कैसे करूंगा, अगर इसको मैं 1/3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। सो इधर भी 1/3 से डिवाइड कर दो, सो ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2/3 पैदा करेगा। नहीं, बाकी 3 सही है, बाकी नीचे वाले रंग है। इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर अलाउड टू रिएक्ट देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी। कह रहा सारों के अगर मैं इक्वल दे दूं ना, सो जिसका हमारे पास फिर मोल ज्यादा होता है ना वो हमारे पास लिमिटिंग बन जाता है, ठीक है ना। इसमें देखो कार्बन का सबसे मोल ज्यादा है, सो अगर सारों को मैं इक्वल दे दूं तो इसका हमारे पास फिर ये लिमिटिंग बन जाएगा। Next, take the amount of NH3 produced when 4 liter of nitrogen is allowed to react with the amount of NH3 produced। वैसे तो हमारे पास बन रहा है 2 लीटर, ठीक है। नाइट्रोजन के 1 लीटर से हमारे पास 2 लीटर बन रहे हैं। जब ये मुझे 4 देगा ना तो इधर मेरे पास 2 × 4 हो जाएंगे। अच्छा देखो ना, सॉरी, इन लोगों ने हाइड्रोजन भी दिए हुए। ये मेरे पास 1 है वैसे, ठीक है, और ये 3 है, ये मेरे पास यहाँ पे 2 दे रहा है। फिर कह रहा है अगर मैं नाइट्रोजन का 4 दे दूँ रिएक्ट विथ 6 लीटर, यानी इसने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 6 किया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ये जितने से मल्टीप्लाई होगा उतना ही एक्सेस भी उतना ही जाए हमारे पास होगा, ठीक है ना। ये 2 से हुआ, सो ये भी मेरे पास 2 से होगा, यानी 1 × 2, बाकी 2 अनरिएक्टिव रह जाएगा। और ये भी फिर 2 से होगा, 2 × 2 4 लीटर हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। How many orbital can have the following set of quantum number n3 l1 m1 is equal to 0। सो हमारे पास ये कितने ऑर्बिटल होंगे, देखो ना m1 दिया हुआ है, इसमें एक ही ऑर्बिटल का m हो सकता है, ठीक है। नो 1 ऑर्बिटल इसमें करेक्ट है। 3p ऑर्बिटल हैज डैश नोड। 3p n-1 हम टोटल नोड के लिए यूज करते हैं, 2 नोड हमारे पास हो जाएंगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट सेवरल इन अ सब शेल फॉर व्हिच l इज इक्वल टू 3। l3f के लिए होते हैं, f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एक्स-रे प्रोड्यूस इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन व्हेन दे स्ट्राइक डेंस मेटल एनोड के साथ, जब ये लोग स्ट्राइक करते हैं, ठीक। एक्स-रे रीजन एराइज आर एम आई वी यू एक्स जी, नो यू और जी के दरमियान हमारे पास, ठीक है। नो गामा और अल्ट्रा वायलेट रीजन के दरमियान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इलेक्ट्रॉन के लिए ये रॉन्ग है कि ये एनर्जी एमिट नहीं करता जब एक में रहता है। टोटल नंबर ऑफ नोड 3 - 1 करो 2 हो जाएंगी। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। According to the above principle, which of the following orbital should be filled last। so जिसके n+l वैल्यू मैक्सिमम होगा वो लास्ट में आएगा। सो इसमें जो ये 5SN है, इसका n+l वैल्यू सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर इनके बराबर इक्वल भी आ जाए बट ये शेल बाद में आता है, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है सेकंड लेवल, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेडियस एंड बोहर। सो रेडियस n² के साथ है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 देता है, ओके। लॉन्गर वेवलेंथ एल अल्फा की हमारे पास होगी, ठीक है। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमारे पास क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है हमारे पास 3p1, ठीक है। नो 3 हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 3 1 हो सकता है, ठीक है। और ए ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3p1 है ना मेरे पास, 2 तो नहीं हो सकता हमारे पास। पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। सो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 0.0056 ग्राम या मिलीग्राम भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैविंग ग्रेटर एंगुलर मोमेंटम, शेल जितना बड़ा होगा आगे होगा सो उसका मोमेंट एंगुलर मोमेंटम उतना ज्यादा होता है। पोलोनियम इज अल्फा रेज एमिटर है हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है थर्ड, तो 3h डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एन ऑर्बिटल हैविंग सेट ऑफ 2 क्वांटम नंबर, नो n3 l2 है, इसका मतलब ये हमारे पास 3d का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की डिस्कशन खत्म होती है।